नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो हम लोग देखते हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है। ए में है 12 घंटे, बी है 24 घंटे, सी है 48 घंटे और डी है 6 घंटे। तो इसका सही उत्तर होगा 24 घंटे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है। ए है काला, बी है लाल, सी है बैंगनी और डी है नारंगी। तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। अब तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे। ए में है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, बी में है डॉक्टर सतीश धवन, सी में है डॉक्टर होमी जे भाभा और डी में है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। ए में है ब्रह्मोस, बी में है एस्ट्रा, सी में है चेतक और डी में है तेजस। तो इसका आंसर हो जाएगा तेजस। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। ए में है कांच, बी में है निर्वात, सी में है जल और डी में है वायु। तो इसका आंसर होगा कांच। यानी कि जिस वस्तु का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। इसको याद रखेंगे, जिस वस्तु का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। इसमें कांच, निर्वात, जल और वायु दिया हुआ है, तो कांच का अपवर्तनांक यहाँ सबसे ज़्यादा है, इसलिए प्रकाश की गति इसमें न्यूनतम होगी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। ए में है अवतल लेंस से, बी में है अवतल दर्पण से, सी में है उत्तल लेंस से और डी में है उत्तल दर्पण से। तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो ए में है -40, बी में है 212, सी में है 40 और डी में है 100। तो -40 पर जो है सो दोनों का यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होगा, बराबर होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि ए में है पंखा ठंडी हवा देता है, बी में है हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, सी में है हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है और डी में है हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो इसका आंसर होगा हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, यानी कि इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। ए में है प्रकाश, बी में है ऊष्मा, सी में है ध्वनि और डी में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि, यानी कि ध्वनि तरंगे जो है सो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। इसके लिए ध्वनि तरंगों के लिए जो है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। ए में है एक्स किरण, बी में है बीटा किरण, सी में है बीटा किरण और डी में है गामा किरण। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरण। एक्स किरण के द्वारा जो है आंतों के रोगों के निदान में
प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, समान टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती है। ए में है एक्स तरंगें, बी में है परावैंगनिक किरणें, सी में है अवरक्त किरणें और डी में है गामा किरणें। तो इसका आंसर होगा अवरक्त किरणें, अर्थात टीवी रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, CFL का पूर्ण रूप है। ए में है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, बी है सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, सी में है केमिकली फ्लोरिसेंट लैंप और डी में है कंडेंस्ड फ्लोरिसेंट लैंप। तो इसका आंसर होगा ए कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, यानी कि 12 का ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। ए में है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, बी में है आसूत जल से बनी बर्फ, सी में है बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण और डी में है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सूखी बर्फ जो होता है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ए में है केरोसिन में, बी में है कांच में, सी में है मिट्टी में और डी में है सीमेंट में। तो इसमें ऑक्सीजन केरोसिन में अनुपस्थित होती है, यानी कि केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है, जिसमें हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, अर्थात इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में ए में है बेकेलाइट, बी में है पॉलीएमाइड, सी में है टेफ्लॉन और डी में है पॉलीयूरीथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड, यानी कि 15 का बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है। ए में है कोयला, बी में है पेट्रोल, सी में है प्राकृतिक गैस और डी में है डीजल। तो यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं उसमें स्वच्छतम ईंधन प्राकृतिक गैस को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। अब अगला क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। ए में है तांबा, बी में है लोहा, सी में है टाइटेनियम और डी में है एल्युमिनियम। तो इसको याद रखेंगे, भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। टाइटेनियम जो है स्टील से कई गुना हल्की और कई गुना मजबूत मिश्रित धातु है। यह काफ़ी गर्मी सहन कर सकती है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे भविष्य की धातु कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, लाल स्याही बनाई जाती है। ए में है फिनॉल से, बी में है एनिलीन से, सी में है कांगोरेट से और डी में है ईओसिन से। तो इसका लाल स्याही जो बनाई जाती है वो ईओसिन से बनाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का डी। अब अगला क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। इसमें होगा, ए में है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बी में है बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, सी में प्राकृतिक चयन से और डी में है उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। तो इसका आंसर होगा 19 का ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। तो यह जो है सो जैव विकास से संबंधित है। जैव विकास की परिकल्पना सर्वप्रथम लेमार्क जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे उनके द्वारा दिया गया था, यानी कि जैव विकास से संबंधित परिकल्पना लेमार्क के द्वारा दिया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में बताया है। अब अगला क्वेश्चन है, मेमर पूर्वज हैं। ए में है कुत्ते का, बी में है घोड़े का, सी में है ऊंट का और डी में है हाथी का। तो मेमथ जो पूर्वज है वह हाथी का है,
तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का डी। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाए जाते हैं? यानी कि यहाँ पर जो विकल्प दिए गए उसमें सभी के पास खूर है, किस जानवर के जंतु में खूर नहीं पाए जाते हैं? ए में है हिरन, बी में है गीदड़, सी में है जेबरा और डी में है घोड़ा। तो यहाँ जो होगा आंसर हो जाएगा गीदड़, यानी कि गीदड़ के पैर में खूर नहीं पाया जाता है। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? ए में है बंदर, बी में है चीता, सी में है तितली और डी में है छिपकली। तो इसका आंसर हो जाएगा छिपकली, यानी कि छिपकली में गुणसूत्र नहीं पाए जाते। छिपकली तथा सरीसृप की अनेक प्रजातियों में लिंग गुणसूत्र जो है नहीं पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, पित्राशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? ए में है प्रोटीन का, बी में है वसा का, सी में है कार्बोहाइड्रेट का और डी में है न्यूक्लिक अम्ल का। तो पित्राशय में जो पत्थर पाया जाता है वह वसा के पाचन में मदद नहीं करता है, यानी कि ये वसा के पाचन को प्रभावित करता है। अब अगला क्वेश्चन है, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसको क्या कहते हैं? ए में है ग्लोबुलिन, बी में है म्यूसिन, सी में है क्रिएटिन और डी में है केसीन। तो बाल जिसका बना होता है उसको कहते हैं क्रिएटिन, यानी कि 24 का सी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? ए में है जीवाणु के द्वारा, बी में है फफूंदी के द्वारा, सी में है विषाणु के द्वारा और डी में है प्रोटोजोआ के द्वारा। तो हाइड्रोफोबिया का कारण विषाणु अर्थात वायरस होता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी। तो ये आज के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो लगातार साइंस के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, साथ ही हिस्ट्री का भी मॉडल सेट दिया जा रहा है जो पीजीटी टीजीटी परीक्षाओं के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।